मैं मदर डेयरी बूथ नंबर 79 पर हूँ और यहाँ पे ये मदर डेयरी का मिल्क बूथ है। इसके बगल में ये देखिए ये मदर डेयरी का बूथ है और इसके बगल में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की भी मदर डेयरी की शॉप है। और यहाँ पर इस तरीके से रास्ता जाम है ख़रीदारी के लिए। लोग कैसे मदर डेयरी के अंदर पहुँचते होंगे ये मेरे समझ नहीं आता है। और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको मैं। कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि बिगर पैर सने कोई भी यहाँ पे मदर डेयरी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप्स है उसमें बिगर पैर हाथ पैर गंदे करे कोई ख़रीदारी कर सके। ये एमबी रोड तिगड़ी है। यहाँ पे मदर डेयरी के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी बूथ है। उसके बगल में मदर डेयरी का बूथ है और प्रस्तावित जो मेट्रो स्टेशन है उसका भी काम चल रहा है। और इस तरीके से ये कूड़े का ढेर है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये कूड़ा आप देख लीजिए कहाँ तक है। और इसके बीच में मैं आपको पैरों से नाप के बताता हूँ बचा हुआ रास्ता कितना बचा है। यहाँ तक तो कूड़ा है और इसके बाद में एक पैर, दो पैर, तीन पैर और चौथे पैर पे रास्ता बंद हो जाता है। इतना सा रास्ता बचा हुआ है। इस कूड़े के ढेर को पड़े हुए लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से तो मैं लगातार खुद ही कंप्लेंट कर रहा हूँ। जो यहाँ के कूड़े को मैनेज करते हैं, कूड़ा उठवाने का काम देखते हैं, पवन पांडे जी, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। और वो ये कहते हैं कि आज रात उठ जाएगा या कल उठ जाएगा या सुबह उठ जाएगा, मगर ये कूड़ा उठने का नाम नहीं ले रहा। मेरी कल रात भी बात हुई, उन्होंने बोला कि आज रात को पक्का उठ जाएगा। मैं सुबह आया हूँ तो ये कूड़े का ढेर फिर वैसा का वैसा ही है। और मैं यहाँ पे जो स्थानीय जो भी निवासी हैं उनसे आपकी बात कराता हूँ कि उन्हें यहाँ पर कैसा महसूस होता है और वो इस नर के जीवन जीने को क्यों मजबूर हैं। भैया जी नमस्कार। भैया जी ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? ये सर इसको करीब 6 महीने हो गए करीब। क्या नहीं मेरे ख्याल 15-20 बीच में कुछ साफ तो हुआ था। 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ कूड़ा। अभी तक उठा ही नहीं है। मतलब ये आता है क्या थोड़ा घना उठता है फिर? हाँ इतना सा उठता है खाली। अब इतना सा उठता है, इतना सा। अब जो है इसको नाम नहीं उठता कूड़ा है। 2 महीने ऐसे 2 महीने तो 2 महीने से देख रहे, 6 महीने से मैं देख रहा हूँ। आप कितने महीने से देख रहे हो? क्या अंदाज है सबका पक्का, किसी को याद नहीं है कि महीना 1.5 महीना तो हो चुका है इसको। और आपको इस कूड़े के ढेर में से 8 लोग बीमार पड़े हुए हैं ऑलरेडी मेडिकल में। आप लोग जब इस कूड़े के ढेर में से निकल के जाते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत बदबू आती है। आपके कोई नाते रिश्तेदार वगैरह आते हैं यहाँ पर? आदमी बीमार पड़े हुए ऑल इंडिया मेडिकल में तिगड़ी में। अगर आपके नाते रिश्तेदार आते हैं ऐसे माहौल में भी आपके घरों पे क्या आते हैं मगर गालियाँ देते हैं। क्या बोलते हैं कहाँ नर्क में रह रहे हो? नरक में रहते हैं। इनका बोलो गुप्ता जी का खाने। गुप्ता जी आप ऐसी व्यवस्था दिल्ली के और भी क्षेत्रों में देखते हैं? साकेत, गेटा क्लास, डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाकों में कुछ ऐसे कूड़े के ढेर नजर आते हैं क्या? नहीं आते, तिगड़ी में नजर आते हैं।
बगल में साकेत है, पुष्पविहार है, वहाँ पर भी एक कूड़े का दाना नहीं दिखता। कूड़े जो ढलाव है, कूड़ेदान जिसे कहते हैं, यहाँ के अंदर कितने बड़ी रोड कूड़ेदान जो है वहाँ पर एक कूड़ा का दाना नज़र नहीं आता। और उसके बगल में ही ये अम्बेडकर नगर देवली विधानसभा है, यहाँ आते के साथ कूड़े के ढेर नज़र आते हैं। और मैंने इसीलिए पूछा, मेट्रो भी दिखलाओ, मेट्रो तिगड़ी स्टेशन तो ये सच है क्या? बगल के जो विधानसभा साकेत वाली माली नगर में जो लगता है क्षेत्र, वहाँ पे बिल्कुल सफाई है। यहाँ साकेत से इधर को बढ़ते के साथ ही जहाँ अम्बेडकर नगर लिख दिया जाता है, देवली गांव लिख दिया जाता है, खानपुर लिख दिया जाता है, वहाँ पे आते के साथ ही ये गंद के शुरू हो जाता है। क्या ये सच है? इसमें आज कौन आया? ये जो पूरी लाइन में आज भी कोई सफाई के लिए नहीं आया, कल भी नहीं था। केवल वो पूरा लेके गया, वो निकलना दुश्वार हो जाता है यहाँ से। ये जो है ना, ये लाइन, और रोड इतने गंदे हैं, जरूरत से ज्यादा गड्ढे हैं, रोड भी टूटे पड़े हैं। पूरा रोड टूटा पड़ा है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। रोड टूटे उससे कोई फर्क नहीं है, बस कूड़ा साफ। अरे कब से रोड ही खराब हो गए तो कूड़ा लेडीज लगा रखी है जो बिल्कुल काम कूड़ा नहीं तो करता। साफ होना चाहिए। बीमारी फैल रही है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, इतनी मच्छर भी बीमारियां चल पनप रही रहे हैं, मच्छर इतने पैदा हैं। हो और रहे हैं। जब हम लोगों ऐसे को माहौल में बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेते हैं तो दमे जैसी बीमारियां भी बनेंगी, क्योंकि ये सूखने पर डस्ट उठती है। बैठना खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है। जब ये कहाँ कैप्चर कर रखा है? जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद में यहाँ पर कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं मुंह के रास्ते दिल पे जमेगा, ये तो खुले में बड़ा कूड़ा। लीवर में, किडनी में जाएगा, पथरी बनेगी या लीवर डैमेज होंगे, पंडित जी, इस तरह की परेशानियां बनती है। ये कूड़ा ना मरना चाहिए। लेकिन इनका फोटो लो। आज तक में वो है मेरी भी है। लोग परेशान हैं, परेशानियों का इजहार कर रहे हैं, और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए मैं लगातार आपके सामने भेज रहा हूं। पवन पांडे जी, मेरी आपसे लगातार बात हो रही है और आप रोज कह रहे हैं कि आज उठ जाएगा, आज उठ जाएगा, मगर वो आज आएगी कब? ये ऑटो की बड़ी दिक्कत होती है लगाने की, कूड़े वजह से हम ऑटो नहीं लगा पाते, पब्लिक आ नहीं पाती कूड़े वजह से, क्योंकि वो भाग जाती है, इतनी जगह नहीं, स्पेस इतना स्पेस नहीं बन पाता कि हम ऑटो लगा सके, क्योंकि ऑटो की बड़ी दिक्कत हो रही है। कि ऑटो स्टैंड हमारा यही है, जहाँ ऑटो लगाते थे वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, पब्लिक ने इतना कूड़ा डाल रखा है। आप हमारा ऑटो देखिए कहाँ रोड पे लगा हुआ है, कूड़े से पीछे। जब पब्लिक को इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक बैठती है, बाहर जाती है, खाने पीने चीज़ नहीं खरीद पाती। आपके पास में ऑटो स्टैंड कितने हैं दिल्ली में? हैं अनगिनती बहुत, अनगिनती। ऑटो स्टैंड ऑथराइज भी है या अनऑथराइज चल रहे हैं? अनऑथराइज भी है, ऑथराइज भी है। ऑथराइज तो मेरे को बहुत कम नज़र आते हैं। अगर ऑथराइज हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो आप बात करते क्यों नहीं दिल्ली नगर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे, परिवहन विभाग से, उससे कहें कि भाई आप जहाँ से लाइसेंस अप्लाई करते हो, जो रोड टैक्स भरते हो, उनसे कहो कि भाई हमें जब गाड़ियाँ चलाने को दे रहे तो हमें स्टैंड क्यों नहीं बना के दे रहे? हम इन गाड़ियों को चलाएं कहाँ पे मैनेज करें? उल्टे सीधे ढंग से खड़े करते तो जहाँ मर्जी आके सार्जेंट आता है और आपको जब मर्जी चालान पकड़ के चला जाता है। अगर आप पे स्टैंड होंगे तो क्या आप मैनेज नहीं कर पाएंगे? आपके चालान बचेंगे नहीं क्या? क्योंकि थोड़ी बहुत जो जगह बची है उसमें मोटो नहीं लगा पर इतना कूड़ा देखिए, कम से कम 30 फुट का रोड है। मैं ये कहना चाहता था, जैसे ये कूड़े की समस्या तो हल हो करेंगे, आप लोग एक समस्या आपकी ये भी है कि आप पे ऑटो स्टैंड दिल्ली में बहुत कम जगहों पर हैं, गाड़ियों के हिसाब को देखते हुए की जगह नहीं है, कहीं खड़ा करके खड़े हो जाते हैं तो चालान पकड़ा देते हैं, फोटो खींच लेते तो हैं। आप लोग अपनी यूनियन में बात करें और ये कहें, यूनियन वालों से कहें कि हमें हर कॉलोनी में 2-2, 3-3 ऑटो स्टैंड दिए जाएं गाड़ियों की गिनती को देखते हुए, जिससे कि हम व्यवस्थित तरीके से अपने ऑटो स्टैंड चला सकें। और दूसरी बात, हम रोड पे कहीं भी ऑटो खड़ा करते हैं, अगर ड्राइवर साथ में बैठा हुआ है तो करेंट तुरंत ही लगा देते हैं, चालान करते हैं। हालांकि जबकि ड्राइवर जब ऑटो में बैठा था तो चालान आप नहीं कर सकते, पर वो गाड़ी उठाते हैं, चालान करते हैं। ये कौन सा रूल बनता है? तो मैं यही कह रहा था, एक बार बात कीजिए, अपने ऑटो स्टैंड की मांग कीजिए, जिससे कि व्यवस्थित तरीके से आप बैठेंगे तो यहाँ की जो कॉलोनी वाले हैं वो भी आप पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आपको जो पुलिस की कार्रवाइयाँ होती है ट्रैफिक की, उससे बचेंगे, आपके चालान बचेंगे, आप पे खर्चा कम पड़ेगा, आप अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे पाएंगे। ऑटो स्टैंड की अपने हर कॉलोनी के अंदर जो ऑटो की एवरेज है उस हिसाब से मांग कीजिए कि हमारे यहाँ पे इतने ऑटो हैं, इतने ऑटो के स्टैंड के लिए जगह की ज़रूरत है। थैंक यू सर, हम यही कहना चाहते हैं हमारी समस्या हल हो थोड़ी। धन्यवाद भैया जी। मैं सुभाष, दिल्ली।